इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और मटेरिया मेडिका दोनों का कंबाइंड है ना, संयुक्त रूप से हम अध्ययन करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले हम रिस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ ऑर्गन के बारे में बता देंगे और फिर उस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ कार्य करती हैं और फिर पी ग्रुप की औषधियाँ कैसे उस ऑर्गन पर काम करती है, कौन से ऑर्गन रिस्पिरेटरी सिस्टम के कौन से ऑर्गन पर कौन पी ग्रुप की औषधियाँ काम करती हैं, है ना, इसका भी हम बता देंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिस्पिरेटरी ऑर्गन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बता दिए हैं। आज हम रिस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में बता रहे हैं और उस ऑर्गन पर पी ग्रुप की औषधियाँ कैसे काम करती हैं हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमने आपको एक लंग्स का चित्र बनाया है। तो लंग्स में सबसे पहले ये हमारा ट्रेकिया है ना, ट्रेकिया और ये हो गया आपको लेफ्ट लंग है ना, लेफ्ट लंग, और ये हो गया आपका प्लूरा मेम्ब्रेन, और ये दोनों हो गया, ये और ये दोनों आपको हो गया ब्रोंकाई, और ये हो गया आपको ब्रोंकोलियो, और ये हो गया आपको अल्वेलाई, है ना। और देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये आपको लैरिंग्स हो गया और आपको यहीं पर आपको होता है फेरिंग्स, यहाँ आपको फेरिंग्स होता है ना। ये लैरिंग्स फेरिंग्स आपको ये हो गया आपका नोज है ना, नोज लैरिंग्स फेरिंग्स ट्रेकिया के बाद में आपको ब्रोंकाई, बोथ लैंग दोनों लंग्स है ना, और फिर आपको ब्रोंकोलियस और फिर उसमें अल्वेलाई। ये आपको हैं आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन के, रिस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन। देखिए सिस्टम में यही ऑर्गन भाग लेकर इस सिस्टम का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ ट्रेकिया का हम बनाए हैं। उसके बाद में यहाँ आपको ये आपको ब्रोंकियल है ना, आपको ब्रोंकियल नहीं, सॉरी ये आपको ब्रोंकियल नहीं है, ब्रोंकियल यहाँ से नीचे, यहाँ देखिए, यहाँ ब्रोंकियल है ना, ये आपको ब्रोंकियल, आपको ब्रोंकाई है ना, और ये है ब्रोंकोलियस। तो ये आपका हो गया पतला वाला ब्रोंकोलियस है ना। ये है अल्वेलाई है ना, और ये प्लूरा मेम्ब्रेन है ना, लेफ्ट लंग हो गया, ये आपको डायफ्राम हो गया है ना। तो ये हो गया सभी ऑर्गन। अब हम देखते हैं पी ग्रुप में मैटी साहब ने 4 औषधियाँ बनाई थी, P1, P2, P3 और P4। तो P1 जो है यानी पी ग्रुप की सभी औषधियाँ आपको सभी तरह के टेम्परामेंट वालों पर कार्य करती है ना, और ये आपको एक ग्रुप का एक सहयोगी मेडिसिन है। इसका एक ग्रुप की मेडिसिन से बहुत आपको मतलब नज़दीकी का संबंध है ना। तो सबसे पहले हम P1 देखते हैं। तो P1 जो है, P1 मैटी साहब ने आपको जो मेडिसिन बनाया P1, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स औषधीय पौधों का उन्होंने मिश्रण किया, उस सारे ऑर्गन पर, आपके रिस्पिरेटरी ऑर्गन पर काम करने वाले आपको औषधीय पौधा था है ना। इसलिए जब P1 उन्होंने बनाया तो P1 का देखिए, P1 जो है आपको पेट्रोल का पहला नंबर मेडिसिन है, और श्वसन अंग के ट्रेकिया पर आपको P1 काम करता है। इसके अलावा आपको लैरिंग्स है ना, लैरिंग्स पर, फेरिंग्स पर है ना, और इसके अलावा आपको ब्रोंकाई, ब्रोंकोलियस, लंग्स है ना, सभी पर आपको ये काम करता है आपका P1 है ना। और ट्रेकिया पर प्रभाव रखने के चलते आपको कौन सा डिजीज, आपको
ट्रेकिटाइटिस डिजीज अगर होता है तो P1 का हम प्रयोग करेंगे। इसके अलावा ब्रोंकाई पर काम करता है, तो ब्रोंकाई पर काम करने के चलते ब्रोंकाइटिस आपको डिजीज होता है तो वहाँ पे P1 का हम प्रयोग करेंगे। इसके अलावा आपको फेरेंजाइटिस होता है तो वहाँ पर P1 का प्रयोग करेंगे, और लेरेंजाइटिस होता है तो वहाँ पर हम P1 का प्रयोग करेंगे। ये आपका P1 देखिए, आपके अगर ऑर्गन आपको याद हैं, जिस भी सिस्टम को आप लीजिए, कोई भी सिस्टम लीजिए, उस सिस्टम के जो ऑर्गन का नाम आपको याद है, तो फिर आप मेडिसिन का जब स्टडी करेंगे तो वहाँ पर वो आएगा कि ये मेडिसिन आपको किस ऑर्गन पर काम करता है। तो अगर ये इतनी जानकारी आपको हो जाती है तो फिर उस ऑर्गन का कौन कौन सा डिजीज हो सकता है, आप उस मेडिसिन को धड़ल्ले आप प्रयोग कर सकते हैं। यही आपका तरीका है इलेक्ट्रोपैथ में बढ़िया से स्टडी करने का। अगर इस पर आपको पकड़ बन जाती है तो फिर आपको अपना फार्मूला बनाने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए, अब P1 का एक और हम देख लेते हैं। तो P1 का क्या हो, आपको ब्रोंकियल ट्यूब पर के आपको कफ को ढीला करता है। इसके अलावा एलर्जिक अस्थमा पर काम करता है। आपको P1 के साथ में वायु भरवन के साथ में आपको एलर्जिक अस्थमा पर P1 काम करता है। इसके अलावा अस्थमा में भी आपको ड्राई कफ में भी आपको P1 काम करता है। आपको इसमें कफ आपको सूख गया है, कफ नहीं ढीला हो रहा हो तो वहाँ पर P1 आपको काम करता है ना। होपिंग कफ में, निमोनिया में, और आपको टॉन्सिलाइटिस, ये आपको श्वसन अंग में जो भी आपको ऑर्गन है उस पर भी अपना प्रभाव रखता है P1। इसके अलावा आपको गला फंसना, आवाज़ बैठना, हॉर्सनेस में भी आपको P1 अच्छा काम करता है। इसके अलावा गले में खराश होना यानी थ्रोट इरिटेशन है ना, उसमें भी आपको P1 अच्छा काम करता है। इसके अलावा आपको प्लूरिसी, निगलने में कठिनाई है ना, और सूखी खांसी के साथ में C13 का हम प्रयोग करते हैं आपको P1 के साथ में है ना। उजला एवं पीला कफ अगर आ रहा हो तो उसको भी, इस पर भी P1 अच्छा काम करता है ना। और अब इसके बाद हम देखते हैं P2। तो P2 जो है यह स्पेशली जो है लंग्स की मेडिसिन है ना, और लंग्स और अल्वेलाई है ना, अल्वेलाई पर भी काम करता है और लंग्स पर भी काम करता है P2 है ना। और इसके अपर रिस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे आपको ट्रेकिया हो गया, उसके बाद फायरिंग्स लैरिंग्स पर भी आपको P2 का प्रभाव कम देखने को मिलता है, लेकिन स्पेशली लंग्स पर और अल्वेलाई पर आपको P2 का प्रभाव बहुत अच्छा देखने को मिलता है ना। इसके अलावा हर कॉन्स्टिट्यूशन, सभी तरह के टेम्परामेंट वालों के लिए ये औषधि आपको P2 कारगर होती है ना। और इसका अन्य प्रभाव देखते हैं। C2 का आपको सम्मिश्रण है, इसमें P2 में आपको C2 मिला हुआ है, इसलिए येलोइश या ग्रीनिश कलर आपको कफ अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो वहाँ उसको रोकने के लिए P2 का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कफ के साथ में ब्लड आ रहा है तो ए ग्रुप की औषधियों को साथ में BE के साथ में हम प्रयोग करके P2 आपको ब्लड को रोक सकते हैं। इसके अलावा TB के रोग को अच्छा करती है P2। अब देखते हैं P3 है ना। P3 इसका प्रभाव आपको वेंड पाइप है ना, आपको श्वसन नलिका पर आपको होता है, ट्रेकिया पर है ना, लैरिंग्स और फायरिंग्स पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। खासकर बच्चों एवं फीमेल में आपको P3 का प्रयोग हम करते हैं, और उनके उससे संबंधित जो रोग होंगे है ना, जैसे बच्चों के खांसी है, होपिंग कफ है, अस्थमा है, निमोनिया है, उसमें आपको P3 का प्रयोग आपको अन्य सहायक औषधियों के साथ में करते हैं। इसके अलावा आपको P4 देखिए, P4 जो है हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की औषधि में आपको P4 ओल्ड एज के लेडीज या जेंट्स पर अच्छा प्रभाव रखती है। और ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑर्गन जैसे आपको लंग्स है, ब्रोंकियल है, ब्रोंकाई है, आपको ब्रोंकोलियस है ना, इस पर भी अच्छा प्रभाव रखती है। और आपको हुपिंग कफ
ब्रोंकियल कैटरेक्ट है ना, इसके अलावा ब्रोंचियल अस्थमा पर अच्छा प्रभाव रखती है ना। और जैसे गाना गाने वाले और या तेज़ी से बोलने वाले, भाषण देने वाले का अगर गला फंस जाता है, वहाँ पर हम P4 का प्रयोग अच्छे से करते हैं, C13 के साथ में करते हैं। एक्सटर्नल आपको WE का भी प्रयोग करके हम आपको गले की आवाज़ को ठीक कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम फिर कुछ और P ग्रुप की औषधियों का प्रयोग देखेंगे।